मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो मेरे प्रियो, हमारे इस चैनल के वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोग नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। जो पुराने लोग हैं वे लोग लाइक और शेयर करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएं। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, वचन बताने से पहले आप हमारा हालचाल ले लीजिए। मैं आप लोगों का हालचाल, आप लोग अच्छे हैं, कुशल से हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सब कुशल से हैं, अच्छे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं जो वचन लेकर के आया हूँ वह वचन है यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय का 6वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है कि यीशु ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा मार्ग है और वो सत्य परमेश्वर है और जीवन देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा है रास्ता बताने वाला परमेश्वर है और वो सच्चा परमेश्वर है। और यीशु मसीह हमारा जीवनदायक परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर है। और अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वह हमें पिता के पास पहुंचाएगा और वह हमारी प्रार्थना को पिता के पास पहुंचाएगा, वह हमारी शिकायत को पिता के पास पहुंचाएगा और जो हम पिता से मांगेंगे वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि अतः आप जब उसे व्यक्तिगत तौर पर जान जाते हैं, आप यदि उसे व्यक्तिगत तौर पर जान जाते हैं तो अनंत मार्ग से चलकर आप असत्य से सत्य एवं अंधकार की ज्योति की ओर अग्रसर करते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अनंत मार्ग पर चलकर आप असत्य से सत्य के मार्ग पर, अंधकार से ज्योति की ओर अग्रसर होते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि अगर हम अग्रसर होते हैं तो न केवल इस जीवन में शांति के लिए या आनंद के लिए या मोक्ष के लिए या पापों से छुटकारा के लिए और या हम चंगाई को पाते हैं, इन सब पर हमें चंगाई मिलती है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, किंतु इसके साथ ही साथ अनंत जीवन में हम प्रवेश करते हैं। इसके साथ साथ जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो जीवन परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर जीवन देता है तो शांति भी देता है, और जब परमेश्वर शांति देता है तो परमेश्वर के पास में आनंद है, वो आनंद हमें देता है, मोक्ष प्राप्त हम करते हैं और पापों से हमें परमेश्वर छुटकारा देते हैं और हर एक प्रकार की हमें चंगाई परमेश्वर देता है। आमीन। ऐसा इसका मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, इसका हम साक्षात अनुभव करते हैं। इसका साक्षात हम अनुभव करते हैं कि यीशु की कलीसिया के द्वारा, यीशु के दरबार के द्वारा, एक ऐसे दरबारी सज्जन व्यक्ति के ने पाया है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, यीशु दरबार के एक ऐसे दरबारी सज्जन व्यक्ति ने पाया है जिनका नाम हम देखते हैं, जिनका नाम है भोलानाथ टंडन।
हम उसको देखते हैं मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि उसकी वो गहरी आस्था थी, वह धार्मिक पूजा पाठ में उसका बहुत पूजा पाठ करने वाला था और उसकी आस्था सच्ची थी और वो पूजा पाठ करने वाला था, क्योंकि वे धार्मिक कृत्यों को पूर्ण करने वाले कद्दावर विश्वासी थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ वो कद्दावर विश्वासी था, किंतु अब उन्होंने बाइबिल पर विश्वास किया, बाइबिल के वचन पर विश्वास किया और इन वचनों के बाद उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, पिता पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा पर विश्वास किया। तब उन्हें अपने जीवन में चंगाई मिली। आमीन। जब उसने उसका पहला स्तर विश्वास का था, जब जैसे उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला है, आनंद देने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि परमेश्वर हमारा आनंद देने वाला परमेश्वर है, मोक्षदायी परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, मित्रों, देखते हैं निर्गमन की किताब 15 अध्याय का 20 में देखते हैं। 15 अध्याय का हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हम निर्गमन की किताब है 15 अध्याय का 26 वचन में देखते हैं। और निश्चय ही मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय ही हमें पूरा विश्वास है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया और उसके कोड़े खाने से जिससे हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ये वचन यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय का 45 में लिखा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारे रोगों को ले लिया, हमारे बीमारी को ले लिया, हमारे दुखों को ले लिया, हमारे रोगों का हरण कर लिया, हमारे दुखों का, हमारे संकट का हरण कर लिया, क्योंकि वो संकट हरण है, संकट मोचन है और पाप से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि उस भाई के जीवन में घोर निराशा से वो गुजर रहा था, क्योंकि उसने सन 2000 में उसके बाएं सीने में दर्द बढ़ा और उसने बहुत इलाज करवाया और साथ साथ उसके सीने से मवाद बहता था और उसने असहनीय, उसके शरीर से असहनीय बदबू निकल रही थी कि आसपास के लोग उसके पास में खड़े नहीं हो पाते थे। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि रहने के भी बीमारी रहने के बजाय मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, डॉक्टरों के यहाँ इलाज करवाया, एलोपैथिक का इलाज कराया, होम्योपैथिक का भी इलाज करवाया, किंतु कैंसर के फोड़े को दबाने, अर्थात उसका मवाद पिचकारी तरह निकलता था, वो कैंसर का फोड़ा बन गया। सबसे पहले उसने डॉक्टर के यहाँ दिखाया और होम्योपैथिक दवा, अन्य प्रकार से उसने दवाइयाँ की, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे प्रियो मित्रों, मेरे साथियों, इसके बाद में हारा जब उसने देखा कि इसमें एक दिन वचन उसका टीवी प्रोग्राम में आ रहा था, और लिखा कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो वह यह सुन करके गया और उस चर्च में जाने लगा
और जैसे चर्च में जाने लगा और परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी सारी रोग बीमारी चली गया। आज वो चंगा है। आमीन। क्योंकि यीशु सत्य है, मार्ग है, जीवन देने वाला परमेश्वर, आनंद देने वाला परमेश्वर है। उसने उस भाई के जीवन में आनंद से भर दिया और वो भाई चंगा हो गया। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुबह की बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में आता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की गवाही। मैं उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे इस चैनल में जुड़ गए हैं वो भाई बहन कि जिनके सीने में इन्फेक्शन है और सीने में दर्द पीड़ा हो रही है। जैसे भोलानाथ को परमेश्वर ने चंगाई दिया, वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों आपको परमेश्वर चंगाई देगा। एक और हमारी बहन है जो कि हमारे चैनल में जुड़ गई है, उसके पेट में इन्फेक्शन है, फोड़ा है। आज परमेश्वर उस बहन को चुन रहा है, उस बहन को चंगाई देने जा रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जो मिर्गी दौड़ा की बीमारी से पीड़ित हैं या उनके सर में गांठ है, उस गांठ को गलने की सामर्थ देता हूँ। उन भाई और बहनों को यीशु मसीह के नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम के भाई चंगे और मिर्गी दौड़ा की बीमारी चली जाए और चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनकी आँख में मोतियाबिंद रतौंधी माला जड़ा है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। उनकी मोतियाबिंद रतौंधी माला जड़ा से चंगाई मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में मीठे मीठे दर्द हमेशा बना रहता है। मैं उस भाई के जीवन में, उस परिवार के में प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। दर्द पीड़ा पैदा करने वाली शैतानी शक्ति दोनों को निकाल कर यीशु के नाम से बांधता हूँ, था तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह बोलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस है, गैस बनता है, खाना अपच है, पचता नहीं है, उनके पेट के बंद गैस को निकालता हूँ। आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर में इन्फेक्शन, आंत में सूजन है, प्रभु तेरे लहू से धोकर के पेट की सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो, तेरे नाम की महिमा करे, बड़ाई करे। मैं इन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता, उन्हें संतान देकर के आशीषित करें, अनुग्रह करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो फार्म भर दिया है प्रभु नौकरी के लिए, परमेश्वर पिता उसके फार्म पर भी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर जो ऑनलाइन भर रहे हैं या भर दिया है, उनके फार्म पर आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम चंगाई देता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनका प्रवेश पत्र आने वाला है, परमेश्वर पिता आपने चुना है। 2 लोग हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं जिनका प्रवेश पत्र आने वाला है। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग फार्म भर दिया, उनके पत्र को पढ़ें, हाँ आमीन में उत्तर दीजिए। उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो और वो नौकरी सरकारी देकर के आशीषित करें। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग गरीबी के दिन झेल रहे हैं, जो बिजनेस और व्यापार के लिए परेशान हैं। मैं उनके बिजनेस में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके व्यापार में आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करे परमेश्वर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता आज आंसुओं के साथ में हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके आंसू यीशु मसीह के नाम से पोंछे जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। एक और परिवार है, एक बेटा और बेटी है परमेश्वर पिता के माता पिता दोनों का देहांत हो गया है और उनके पुत्र और पुत्री प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आ गए हैं। यीशु मसीह आपके नाम पर विश्वास करने लगे हैं परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलकर चंगा देता हूँ। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके चर्म रोग सफ़ेद दाग हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ और लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ आमीन में उत्तर दी और इसे